अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आपके घर, कारोबार और दुकान में किसी ने बंदिश कर दी है, किसी की नज़र लग गई है या किसी ने जादू कर दिया है या तो जिन्नात या किसी औसेब का साया है कि जिस वजह से आपका कारोबार नहीं चलता, आपकी दुकान नहीं चलती या आपके कारोबार दुकान में बरकत नहीं है या तो आपके घर में बरकत नहीं है बल्कि आपके घर में परेशानी है, बीमारियां हैं, मुसीबतें हैं। आपको लगता है कि नज़र लग गई है या किसी ने जादू करा दिया है या किसी ने कोई टुटका कर दिया है, किसी ने आपकी दुकान पर बंदिश करवा दी है, आपके कारोबार पर बंदिश करवा दी है या तो आपको बुरी नज़र लग गई है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा अमल है। आपको करना ये है कि आपको एक शीशी यानी कि एक छोटी या बड़ी शीशी में आपको अतर ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, इसको ईतर अतर जो बोलते हैं, आपको वो ले लेना है। फिर उसके बाद में आपको इस छोटे से अमल को करना है। फिर उसके बाद देखना कि आपके घर में जो भी बंदिश है, किसी भी तरह का कोई शाया है, जिन्नात वगैरह का शाया है या कोई जादू टोना टुटका वगैरह हो गया है, उसके बाद में आपके घर से ये सब चीज़ें निकल जाएंगी और आपके घर में खूब खूब बरकत होगी, बीमारियां चली जाएंगी, बरकतें आएंगी, बेसुकूनी चला जाएगा, सुकून आपके घर में हो जाएगा। आपके घर में लड़ाई झगड़े आए दिन होते रहते हैं। ये चीज़ें आम वजह से नहीं होती बल्कि किसी ने कुछ कर दिया होता है या घर में कोई जिन्नात वगैरह का साया होता है जिस वजह से ऐसा होने लगता है। तो बस आप इस अमल को, एक शीशी ईतर के अमल को आपको एक बार कर लेना है। फिर आप देखना कि आपके घर में बरकत, दुकान की बंदिशें टूट जाएंगी, हर तरह का जादू ख़त्म हो जाएगा, हर तरह की नज़र की काट हो जाएगी। बस आपको एक बार, सिर्फ एक बार इस अमल को कर लेना है। दोस्तों, इससे जिन्नात या साया और सेब सब खत्म हो जाएगा। आपके घर, कारोबार, दुकान में बरकत होने लगेगी। कोई नज़र होगी तो वो भी हट जाएगी। किसी ने बंदिश या करा दिया है तो वो सब खत्म हो जाएगा। अब आइए जानते हैं करने का तरीका। चाहे मर्द हो या औरत, हर कोई कर सकता है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये मत समझिएगा कि इस अमल को करने से कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा या जो बुरी ताकतें हैं और हावी तो नहीं हो जाएंगी। याद रखिए, बुरी ताकतें अल्लाह के ज़िक्र से हमेशा दूर भागती हैं। कितना ही बड़ा से बड़ा जिन्नात या कितना ही बड़ा से बड़ा जादूगर ही क्यों ना आ जाए, हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से वो दूर भागने लगता है। तो बस आइए जानते हैं अमल को किस तरीके से करना है। दोस्तों, अमल को करने के लिए चाहे मर्द हो या औरत, कोई भी कर सकता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये भी मत सोचिएगा कि जो अगर कोई साया है और सेब है, जिन्नात है, अगर हम इस अमल को करेंगे तो पलट करके हमारे ऊपर आ सकता है। दोस्तों, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि नहीं, आपके ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन हम जो तरीका बताएंगे इस तरीके से करते हैं तो आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। करना क्या है, आइए वो जानते हैं। चाहे मर्द हो या औरत, आपको पाक साफ बावजू हो जाना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पाक साफ बावजू का होना। फिर आपको एक छोटी शीशी या बड़ी शीशी अतर ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी, मतलब कोई भी खुशबू का आप ले सकते हैं। एक छोटी शीशी या बड़ी शीशी आपको अतर ले लेना है। फिर उसके बाद में एक पाक साफ जगह पर बैठ जाना है, चाहे अपने बेड पर, ज़मीन पर, कहीं पर भी आप बैठ जाएं। बैठने के बाद में अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले 7 बार
7 टाइम्स कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेनी है। जो भी याद है या देख करके कोई सी भी 7 बार आपको दुरूद पाक पढ़ लेना है। फिर 7 बार 7 टाइम्स आपको सूरे फातिहा पढ़नी है। सूरे फातिहा अलहम्दु शरीफ, इस सूरे को पूरा बिस्मिल्लाह शरीफ से आमीन तक 7 बार पढ़ना है। एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ से आमीन तक पढ़ा, फिर दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, इस तरीके से पूरा का पूरा आपको 7 बार 7 टाइम्स पढ़ लेना है। फिर आपको 14 बार सूरे फलक पढ़नी है। सूरे फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, इस सूरे को 14 बार पढ़ना है। और 14 बार आपको सूरे नास पढ़नी है। सूरे नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इस सूरे को, पूरी सूरे को, यानी कि कुरान की जो आखिरी 2 सूरे हैं उन्हें आपको 14 बार पढ़ लेना है। इतना पढ़ने के बाद में फिर आपको 14 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है। 14 टाइम्स आपको आयतल कुर्सी पढ़ लेना है। फिर 7 बार 7 टाइम्स कोई सी भी आपको दुरूद पाक पढ़ लेना है। इतना पढ़ करके आपने जो ईतर लिया हुआ था इसका ढक्कन पहले से खोल कर रखें, यानी कि इसके ऊपर भी ढक्कन लगा होता है, इसको भी निकाल दें। फिर आपको अच्छी तरह से इसके ऊपर फूंक मार देना है, यानी कि इसमें आपको अच्छी तरह से दम कर देना है। इस तरीके से अच्छी तरह से दम करने के बाद में इसकी ढक्कन को आपको बंद कर देना है। अच्छे से बंद कर दें। अब याद रखें कि जब आप वजीफ़ा पढ़ रहे हैं तो इस दौरान, इस बीच में आपको किसी से बात नहीं करनी है, किसी से किसी भी तरह की कोई गुफ्तगू नहीं करनी, और वजीफ़ा इतनी आवाज़ में ज़रूर पढ़ना है कि आपका कान खुद सुन सके। दोस्तों, अब करने के बाद में अब आप सोचेंगे कहीं हम इस अमल को करें तो मेरे ऊपर कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ईतर को अपने ऊपर लगा लेना है। चाहे कपड़े में लगा लें, सबसे बेहतर है आप जिस्म में लगा लें, यानी कि जैसे कि हाथ पे लगा लें या यहाँ पे लगा लें, यहाँ पे गर्दन में, कहीं पर भी आपको एक जगह इस ईतर को लगा लेना है। अब आप एकदम महफूज हो गए, आप सेफ हो गए। जैसे ही आप इसको अपने जिस्म पर लगाएंगे तो आपके चारों तरफ एक नूरानी किला बन जाएगा, यानी कि एक नूरानी दीवार बन जाएगी, जो दीवार हर बुरी ताकतों से आप मतलब उसका रास्ता रोक देगी। अगर कोई बुरी ताकत आपके पास आ रही है या कुछ भी है तो वो वहीं पर रुक जाएगी, आप तक नहीं पहुंच सकती। तो अब आपको क्या करना है, इसको अपने घर के चारों दीवारों पर लगा लेना है। जैसे कि आप मान लीजिए आपका एक कमरा है तो एक कमरे की चारों दीवार पर थोड़ा थोड़ा लगा लें। अब कई कमरे हैं तो क्या करें, सारे कमरे की चारों दीवार पर थोड़ा थोड़ा लगा देना है, चाहे कोने में लगा लें या दीवार पे लगा लें, बात एक ही है। अब दुकान है तो दुकान के चारों दीवार पर लगा लें, ऑफिस है तो ऑफिस के चारों दीवार पर लगा लें, कारखाना है तो कारखाने के चारों दीवार पर लगा लें। बस आपको इस तरीके से लगाना है, लेकिन लगाने से सबसे पहले आपको अपने ऊपर इस इत्र को लगाना है, उसके बाद ही आपको कहीं दीवार या दुकान वगैरह पर लगाना है। बस इस तरीके से कर लीजिए, ना तो अब इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, बल्कि इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी बंदिश, जादू टोना जो भी होगा वो सब का सब खत्म हो जाएगा। अब आपने एक दिन लगा लिया, ये इतर बच गया, यानी कि जो अतर है वो तो ढेर सारा रहता है, बच गया। तो अब आप क्या करें, आप दूसरे दिन भी फिर इसी तरीके से करें कि पहले मतलब अब वजीफ़ा आपको नहीं पढ़ना, आपका ये मुकम्मल हो चुका है। अब पहले इसको अपने ऊपर लगाएं, फिर घर में लगाएं, दुकान है तो दुकान, यानी कि घर में भी लगा लें, दुकान है तो दुकान में भी लगा लें, या दुकान है तो ऑफिस में, यानी कि जो है आपके पास हर जगह आपको इसको लगा लेना है। जिस तरीके से बताया है उस तरीके से लगा लें, बस आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। जब तक ये इतर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप इसको लगाते रहें, बस इतना कर लीजिए। फिर इसका कमाल, इसका करिश्मा देखना कि जैसे ही पहले दिन लगाएंगे तो आपका मतलब जो भी जादू बंदिश जो भी है सब का सब पहले दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले दिन से ही ख़त्म होने लगेगा, पहले दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। अगर इतर बचा है तो दूसरे दिन लगा लें, और भी ज़्यादा फ़ायदा है। जो बचा कुचा रहेगा
रहेगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर आपके घर कारोबार में खूब बरकत होने लगेगी, रिज़्क़ में बरकत होने लगेगी, परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां सब खत्म हो जाएंगी। इस तरीके से आप जादू, बंदिश, टोने, टुटके वगैरह का इलाज कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।